Hello students, in this session we are going to start chapter number 8 of SPCC part 1. Chapter number 8 is letters of inquiry regarding financial status and collection letters. Here the letters are divided into two parts. First part is letter regarding inquiry about financial status and second is collection letters. Now, financial status के inquiry, it is being done by the seller, that a consumer is ordering the seller for some goods and सामने seller inquiry करते हैं कि consumer new है तो उनका financial status कैसा है. Either they are inquiring through bank or they are inquiring through other traders or other firms, those who have done business with them. That is financial status inquiry letter. दूसरा लेटर है कलेक्शन लेटर. कलेक्शन लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 stages. 3 reminders are given here. First reminder for the collection, that is if the goods are given on credit for a time period of 1 month, 2 months or 3 months or like that. तो first time reminder देते हैं, that is called the first stage. Second stage में reminder letter देते हैं. थर्ड स्टेज में वापस रिमाइंडर लेटर देते हैं. 3 times रिमाइंडर लेटर्स आर बीइंग रिटन. एंड इन द फोर्थ स्टेज द लीगल नोटिस अबाउट द बिल नॉट पेड इज गिवन टू द कंज्यूमर. दैट इज हाउ कलेक्शन लेटर्स आर डिवाइडेड. नाउ फर्स्ट स्टेज इज रिक्वेस्ट लेटर फॉर रेफरेंस. मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इंक्वायरी करनी है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस. Nothing is mentioned here that who is ordering, who is the seller here, who is the consumer, कौन goods किसके पास से मंगवा रहे हैं या फिर किसके पास से इंक्वायरी कर रहे हैं. तो हम अपने आप कुछ भी इमेजिन करके फॉर्म का नाम लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है सौंदर्य कॉस्मेटिक्स एंड एड्रेस. तो कॉस्मेटिक्स का फॉर्म इज राइटिंग द लेटर, दे आर द सेंडर, देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट, एंड यहाँ पे रिसीवर है नववधु नोवेल्टी स्टोर्स. सब्जेक्ट प्रोवाइडिंग रेफरेंस. देन कम्स सैल्यूटेशन एंड देन स्टार्ट्स द बॉडी ऑफ द लेटर. सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखना है कि आपको लेटर कब मिला है और ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको लेटर मिला. सो थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर. नाउ ये आपने क्या है कि सौंदर्य कॉस्मेटिक्स ने ये लिखा है कि भाई आपने गुड्स क्रेडिट के ऊपर मांगे हैं. नववधु नोवेल्टी स्टोर्स हैव आस्क्ड द गुड्स फॉर क्रेडिट. तो उसके लिए रेफरेंस लिखना पड़ेगा कि ये भाई फर्स्ट बिजनेस डील है हमारी. तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है. तो डायरेक्टली द फर्म इज बीइंग आस्क्ड कि भाई आप कोई भी जगह से आप रेफरेंस लेटर हमें भेज दो. आप मतलब क्या होता है कि सेलर इज डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग द कंज्यूमर कि आप कहीं बैंक में से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से या फिर कोई भी ट्रेडर के पास से आपके रेफरेंस लेटर ले लो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है. एंड देन लेट अस नो, सेंड दैट लेटर. आफ्टर दैट विल बी सेंडिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. ये आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है. सो फर्स्ट लाइन, कब आपको लेटर मिला था. 27 मार्च यू आर राइटिंग द लेटर हियर. सो उसके 4-5 दिन पहले लेटर मिला होगा. सपोज यू आर राइटिंग ऑन 20th March. We received your letter dated 20th March 2016 for placing an order for a large quantity of various cosmetic products. Thank you for placing a huge order with us. कि आपने हमें huge order भेजा. Thank you for us. We also take a note that you want to purchase above mentioned goods on the credit of 50 days. कि 50 days की credit पे आपको goods चाहिए. अब first business deal है तो it would be quite difficult for the seller to have a trust on the consumer. So it is required from you to furnish reference of a business firm or your bank. कि आपका business firm का reference चाहिए हमें. After having received reference letter from you, it would be possible for us to send goods as per order. कि आप हमें जब reference letter देंगे उसके बाद हम आपको goods send कर सकते हैं. See, it is not written very in a very unkind or in a rough language कि भाई आप हमें सबसे पहले आपका reference letter दो, उसके बाद ही हम आपको goods send करेंगे. We will send you goods only after you give us reference letter. That is not roughly mentioned here. मीनिंग सबका सेम हुआ लेकिन वर्ड्स, पोलाइट वर्ड्स में बहुत डिफरेंस होता है. क्या लिखा है यहाँ पे
कि दैट आफ्टर रिसीविंग रेफरेंस लेटर फ्रॉम यू, हमारे लिए तब पॉसिबल होगा जब हम आपको गुड्स सेंड कर सके। मतलब कि यहाँ पे एकदम पोलाइट लैंग्वेज में सब कुछ यहाँ पे बोल दिया है। आई एक्सपेक्ट रेफरेंस फ्रॉम यू। एंड फिर क्लोजर, कौन लेटर लिख रहा है यहाँ पे? ऑनर। सो योर्स फेथफुली XYZ ऑनर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में स्वीट लिखा है, कंटेंट इज वेरी गुड, एंड एकदम पोलाइट लैंग्वेज में लिखा है कि हम आपको गुड्स तभी सेंड कर सकते हैं जब आप हमें रेफरेंस लेटर भेजो। नाउ द नेक्स्ट मॉडल लेटर नंबर 2, रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट लेटर फॉर रेफरेंस। अब यहाँ पे सौंदर्य कॉस्मेटिक्स वालों ने नववधु को लेटर लिखा था रेफरेंस के लिए, अब यहाँ पे रिप्लाई लेटर लिख रहे हैं। सो सेंडर बिकम्स द रिसीवर हियर एंड रिसीवर बिकम्स द सेंडर। सो नववधु नोवेल्टी स्टोर्स दे वर द रिसीवर ऑफ द लेटर, अब वो सेंडर बन गए और सौंदर्य कॉस्मेटिक्स वो रिसीवर बन गए, बिकॉज हम उनको रिप्लाई दे रहे हैं। You have suggested us to provide reference in your letter dated 27th March 2016. We too believe in following established business traditions and policies. कि आप क्या लिखा है यहाँ पे? बहुत पोलाइट लैंग्वेज में लिखा है कि भाई आपने 27 तारीख को हमें लेटर भेजा था, उसके लिए हम आपको रिप्लाई कर रहे हैं, एंड आपने जो बोला कि आप हमें रेफरेंस लेटर दो, फर्स्ट बिजनेस डील है, उसके बाद हम आपको गुड सेंड करेंगे। सो आपकी जो बिजनेस पॉलिसीज़ है, आपके जो एथिक्स है, वो हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अब रेफरेंस लेटर से पहले आपको ये दिखाना है कि आपका बिजनेस है वो कितने सालों से है, सिंस हाउ मेनी ईयर्स यू आर डीलिंग विद दैट बिजनेस, एंड यू आर हैविंग कॉन्टैक्ट विथ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक और एनी टर्म्स। आपको वो लिखना है कि कौन सी जगह से आप, कौन सी जगह पे आप कॉन्टैक्ट में ज़्यादा हो और कौन से फर्म से आप ज़्यादा डील करते हो, उसका आपको रेफरेंस देना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सेलर है, ये जो रेफरेंस दिया है कमल फार्मेसी कॉस्मेटिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये एड्रेस दिया है, ये कॉन्टैक्ट मतलब ये डिटेल दे दी है कि ये जगह से आपको रेफरेंस लेटर मिलेगा। सो यू विल, द सेलर विल गो टू दिस प्लेस। ये जो बायर ने नाम दिया है दोनों फॉर्म का, वहाँ पे सेलर जाएंगे, उनके पास कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं जो सौंदर्य ये नववधु नोवेल्टी स्टोर्स, वो कैसे है, फाइनेंशियल स्टेटस उनका कैसा है, पेमेंट में वो रेगुलर है कि नहीं। लाइक दिस सौंदर्य कॉस्मेटिक्स मतलब जो सेलर है वो इन दोनों फॉर्म्स के पास जाएंगे, नववधु नोवेल्टी स्टोर्स के बारे में इंक्वायरी करेंगे। फर्स्ट, कमल फार्मेसी, वी हैव बीन डीलिंग इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स फॉर द लास्ट 10 years, और ये फॉर्म का कांटेक्ट कर सकते हो। एक कमल फार्मेसी एंड कॉस्मेटिक्स का एड्रेस दिया है, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका एड्रेस दिया है एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। यू कैन राइट डाउन योर IFSC कोड। After having received information from the above business firm and the bank will execute the order promptly, कि अब हम इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर promptly